रहा था, अचानक से हार्ट अटैक हो गया उनका। जान के 5 बेटियां हैं, बेटा है नहीं। ये छोटी उम्र की भी तो बहू है, छोटी दादी माँ है। ये तो का आपका जो एक सहारा था भगवान ने वो भी छीन लिया। यही तो क्या करूं दोस्तों, इस परिवार का जो सहारा था, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी छोटी मेरी 5 बहनें हैं जिनका अब इनके जो सहारा था भगवान ने वो तो छीन ही लिया। बूढ़ी दादी है जो जैसे तैसे इन बेटे अपनी खुद की बेटी और बेटों को पाला था। 28 साल पहले ये विधवा हो चुके थे। अब मजदूरी करके इनको पाला था और परिवार जैसे तैसे अपना मजदूरी करके जीवन यापन करा था। और कल 4 दिन पहले ऐसी घटना होती है इस परिवार के साथ कि शब्दों में इनका दुख बयां नहीं होता। मजबूरी है मेरा वीडियो बनाना, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। जब इनकी बुआ जी ने बताया कि इनके पिताजी का देहांत आज से 28 साल पहले छोटी सी उम्र में हो गया था। और जो रामनाथ जी थे कितनी उम्र के थे? रामनाथ जी अब 40 साल 41 साल का 40 साल की उनकी उम्र थी। बहुत दुखद यहाँ की घटना है। छोटी बेटी, छोटी छोटी बेटियां भी नहीं, ये पता ही नहीं है, ये समझदारी नहीं हुई। उससे पहले भगवान ने इनके साथ जो घटना जो भगवान ने किया उसे तो कौन चेंज कर सकता है, लेकिन अपना सबका मानवता के नाते धर्म बनता है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग इन बेटियों के चेहरे पे देख के थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। ना नमस्कार करने का मन करता है, नहीं कुछ कहने का मन करता है। बात ये ऐसी है दोस्तों, शब्दों में बयां नहीं होती। मेरे पीछे आप जो ये लोग बैठे हैं, यहाँ आज से 4 दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हो गई कि उसका शब्दों में बखान करना बनता भी नहीं है, ना वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन जो गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे उन्होंने बताया कि ऐसी इस परिवार के साथ एक ऐसी घटना, इन बेटियों, इस परिवार में 5 बेटियां हैं जिनसे भगवान रूठ गया है। और इनके एकमात्र सहारा इनके पापा जी, जो उनका आज से 4 दिन पहले आकस्मिक उनकी मौत हो जाती है। परिवार की आप कंडीशन की बात करेंगे, बेहद ही दुखद भरी यहाँ की घटना है। परिवार में एकमात्र कमाने वाले भगवान ने इन बेटियों का सारा उनसे छीन लिया। और बात करेंगे परिवार की, परिवार पे इससे पहले 28 साल पहले भी दुखद घटना एक हुई थी कि इन बेटियों के जो दादाजी थे उनके 28 साल पहले जब इनके पिताजी बाल्य अवस्था में थे उसी टाइम पे उनका देहांत हो जाता है। संपूर्ण जिम्मेदारी नाथुराम जी के सर पे थी, लेकिन भगवान के सामने किसकी चलती है। और वो भी आज से 4 दिन पहले इन परिवार के सदस्यों को छोड़कर भाग ले गए हैं। आज कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए थे जिन्होंने, क्या है मामला पूरा, सरपंच, पूर्व सरपंच साहब जुड़े। सरपंच साहब, कैसे लगा कि भाई परिवार की हेल्प करनी चाहिए, कैसी कंडीशन है परिवार? बहुत गरीब स्थिति में है, बीपीएल परिवार है, तो गांव के सभी मिलकर इनकी सहायता करेंगे तो भविष्य में इनका परिवार आगे चलता रहेगा। क्या कंडीशन है, क्या जो नाथुराम जी है मृतक, वो क्या काम करते थे? वो गांव में मजदूरी का काम करते थे, समाज सेवी थे, परिवार में बहुत मजदूरी करके अपना पालन करते थे। कितनी बेटियां हैं नाथुराम जी के? 5 बेटियां हैं, एक बेटी तो 3 महीने की है, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। बहुत ही दुखद यहाँ की घटना है। जो पंचायत, कैसे लगा कि भाई इस परिवार को आर्थिक सहयोग देना चाहिए, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखो जी, अगर संतराम सारे गांव का सोचा है कि बच्चा का कोई सहारा को नहीं। अब मैं सही है बस्ती का, ये सोचा है कि बस्ती माता से जो भी सहयोग मिले। परिवार के सदस्य हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज 4 दिन इस घटना को बीत चुके हैं। जो भी आता है नम आंखों से चला जाता है, सांत्वनाएं परिवार को देके जाता है। तो हमारे चैनल ने भी सोचा क्यों नहीं इस परिवार के साथ ऐसा समय जब बीता है। परिवार की क्या स्थिति थी पहले, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे? परिवार स्थिति पहले से ही कमज़ोर थी। हमारे बड़े भाई थे नातू पापा, वो आज से 28 साल पहले गुजर गए थे, तो और भी कमज़ोर हो गई। फिर नाथू संभाल रखा था सब कुछ, उसकी शादी हो गई, बच्चियां हो गई, उसके बाद 5 बच्ची हैं। पुत्र नहीं है, बेटा एक भी नहीं है, 5 बच्ची हैं। बड़ी बच्ची 10वीं में पढ़ती है, सबके लास्ट छोटी बच्ची 3 महीने की है। बीच में तो कोई 6वीं 5वीं 4थी क्लास में पढ़ती हैं। हालत बहुत नाजुक है, जितनी हो सके सेवा करो। मैं दिखाना तो नहीं चाहता आपको, लेकिन मेरी मजबूरी है कि यही उनके आशियाने थे जहाँ पे आज जो भी आता है नम आँखों से सांत्वना दे के चला जाता है। क्या करूं, मजबूरी ही ऐसी है। ने अपने पिता का देहांत के बाद में मजदूरी करके एक आशियाना बनाया जिसमें अपना परिवार जैसे तैसे, पिता की मौत को तो भूल ही चुका था, लेकिन अब यह इस परिवार को इतनी बड़ी जो घटना भगवान ने इस परिवार के साथ किया है, उसे जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू हैं। हो भी क्या सकता है, ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। और जब भी किसी परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तमाम समाज की जिम्मेदारी होती है, तमाम उन लोगों की, उन भामाशाहों की भी ज़रूरत होती है कि इस परिवार को आर्थिक संबल दें।
आपका थोड़ा-सा सहयोग इस परिवार को बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। आज इस परिवार में जिधर भी देखो रोने के सिवाय कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सब गाँव के आए हुए हैं, तमाम लोगों की यही इच्छा है कि इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक हँसता-खेलता परिवार अपने बेटियों को जैसे-तैसे पढ़ा के सोच रहा था कि भई मेरी कितने दिन पहले की ये घटना है। ये 4 दिन पहले की घटना है। रात को खाना खा के सो रहा था, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, उनका देहांत हो गया। छोटे-छोटे बच्चे, कितनी बेटियाँ हैं उनके? उनके 5 बेटियां हैं, बेटा है नहीं। ये छोटी उम्र की भी तो बहू है, छोटी ये दादी माँ है, ये तो बुढ़ी है। आपका क्या रिश्ता है इनसे? मेरा ये भतीजी है मेरी, मेरा भाई था बड़ा, वो ऐसे मेरे भी से तो छोटा था वो। छोटा था आपसे? हाँ, बहुत छोटा ऐसे था, भी 11 साल। मतलब आपके भी पापा जी छोटी सी उम्र में मेरे पापा जी भी छोटी सी उम्र में ही खत्म हो गए। हम तो छोटे, मेरे तो शादी हो गई थी, लेकिन ये दोनों भाई भैया कुंवारे थे और वो ही पालन पोषण कर रहे थे, हमारे को सबको परिवार को पाल रहे थे। हम आते तो हमारे को देते थे, सब कुछ करते थे। अब कौन हमारा कोई सवाल नहीं है। छोटे सब कुछ लूट गया इन बेटियों का। हाँ, आपका जो एक सहारा था भगवान ने वो भी छीन लिया। छीन लिया, यही तो। क्या करूं दोस्तों, इस परिवार का जो सहारा था, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी छोटी मेरी 5 बहनें हैं जिनका अब इनके जो सहारा था भगवान ने वो तो छीन ही लिया। बूढ़ी दादी है जो जैसे तैसे इन बेटे अपनी खुद की बेटी और बेटों को पाला था। 28 साल पहले ये विधवा हो चुके थे। खुद अब मजदूरी करते थे। मजदूरी करके इनको पाला था और परिवार जैसे तैसे अपना मजदूरी करके जीवन यापन करा था। और कल 4 दिन पहले ऐसी घटना होती इस परिवार के साथ कि शब्दों में इनका दुख बयां नहीं होता। मजबूरी है मेरा वीडियो बनाना, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। जब इनकी बुआ जी ने बताया कि इनके पिताजी का देहांत आज से 28 साल पहले छोटी सी उम्र में हो गया था। और जो रामनाथ जी थे कितनी उम्र के थे? रामनाथ जी अब 40 साल 41 साल का 40 साल की उनकी उम्र थी। बहुत दुखद यहाँ की घटना है। छोटी बेटी, छोटी छोटी बेटियां भी नहीं, ये पता ही नहीं है, ये समझदारी नहीं हुई। उससे पहले भगवान ने इनके साथ जो घटना जो भगवान ने किया उसे तो कौन चेंज कर सकता है, लेकिन अपना सबका मानवता के नाते धर्म बनता है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग इन बेटियों के चेहरे पे देख के थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। यही वो 5 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी बच्ची है जो 3 महीने की है अभी। भगवान ने इस परिवार के साथ जो घटना की है, कहीं न कहीं भगवान ने इस परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। ये जो छोटी-छोटी बेटियां हैं अभी इनको तो पता ही नहीं कि इनके साथ क्या हुआ है। इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। छोटी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है सभी बच्चियाँ। जब मैंने यहाँ गाँव वालों से जाना तो बताया कि बहुत इंटेलिजेंट बेटियाँ पढ़ने हैं। ये उनकी बूढ़ी माँ दादी जी है जो इनका रो-रो कर बुरा हाल है, वो उनकी धर्मपत्नी बेटी है। क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि जब इन बेटियों के भविष्य की बात आती तो आज इनका भविष्य अंधकार में। चाची जी क्या हुआ था? कि बीमार थे, क्या थे? ना बीमार नहीं हुआ, अनाथ के हो गया और खाना खा के अच्छी से सोया। उल्टा ऐसे ही हुआ साथ में भी बेबी। बताऊं, इस परिवार के साथ दुखों का पहाड़ आज से कई साल पहले भी पड़ा था। जब इनके बेटे छोटे छोटे थे दादी जी के, तब भी इनका जो इनके पति जी थे उनका देहांत छोटी सी उम्र में हो गया था 28 साल पहले। जैसे तैसे परिवार ने इनके परिवार को जैसे तैसे पाला। उसके बाद में ये घटना, पूरा परिवार टूट चुका है। परिवार ने, भगवान ने इस परिवार के साथ जो दुख दिया है उसको जो भी किसी ने सुनाया सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ऐसा इसी परिवार के साथ आज से 28 साल पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी कि जो मृतक है उनके सर से भी पिता का साया छोटी सी उम्र में उठ गया था। अब उनके जो बेटियां हैं उनके सर से भी उनका साया उठ गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस परिवार की आप थोड़ी थोड़ी सहायता जरूर करें। और मैं जो बड़ी बेटी है उनसे पूछना चाहूँगा इनके फ़ोन पे नंबर क्या है। गुड़िया, खाता किस नाम से आपका खाता? खाताधारक का नाम रामनाथ कुमार। कौन है रामनाथ कुमावत? मेरे पापा। खाता नंबर बोलो। 0127001001394 कौन से बैंक में है अकाउंट? IFSC कोड ही बताना। BARBOKHASIK फ़ोन पे नंबर कौन से हैं गुड़िया? 8087161766। खाताधारक का नाम? रामनाथ कुमावत। इन बेटियों की मम्मी का खाता नहीं होने की वजह से इनके पापा का जो खाता नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा 012701000013 942। खाताधारक का नाम है रामनाथ कुमावत
और फ़ोनपे नंबर है इस परिवार के 80 87 16 17 66। खाता धारक का नाम है रामनाथ कुमावत। अगर आपको इन बेटियों पे थोड़ी-सी भी मानवता के नाते आप थोड़ा-थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन बेटियों को अच्छा खासा सहयोग आ जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप इन बेटियों को थोड़ा-थोड़ा सहयोग ज़रूर करें।